आज जो आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें आज चार्ट पैटर्न स्टार्ट में फिर से कर रहा हूं रिवीजन के तौर पे। और चार्ट पैटर्न में देखिए पहला होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न। अब ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न में कौन कौन से आते हैं और ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न में कौन कौन से आते हैं, ये मैं अपने ग्रुप में सभी को भेज चुका हूं ये, और फिर से मैं भेज दूंगा। जितने भी लोग मेरे क्लाइंट्स हैं, आप लोग को बता दूं कि मैं एंजल ब्रोकिंग का मैं फ्रेंचाइजी लिया हूं, सब ब्रोकर हूं। तो जितने लोग भी मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं मैं उनको फ्री में क्लास अवेलेबल कराता हूं, उनके साथ मेंटरिंग करता हूं, और उनका एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मैं ग्रुप में समय समय पर नोट्स भी भेजते रहता हूं। तो ये चार्ट पैटर्न का मैं नोट्स भेज चुका हूं और फिर से आज मैं भेज दूंगा इसमें कौन कौन से आते हैं, क्योंकि उस डिटेल में जाएंगे तभी क्लास हो नहीं पाएगा उतना जो बताना है। इसमें से एक चार्ट पैटर्न है डबल टॉप और डबल बॉटम। आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है कि आप मल्टीपल चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो कोई भी एक चीज दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए एक दिन में एक पैटर्न सीखो और उसको अच्छे से सीखो। ब्रूसली का कहना था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है जो 100 बार कराटे, मतलब कि 100 कराटे जानता है, मुझे उससे डर लगता है जो एक कराटे को 100 बार प्रैक्टिस किया है। तो आप एक दिन में सारे चीज को सीखो, इससे बढ़िया है कि आप एक दिन में एक चीज सीखो और अगले 10 दिन तक उसी को सीखो और उसका प्रैक्टिस करो, और उसका इतना प्रैक्टिस करो कि आगे कभी भी आप भूले नहीं, आपके दिमाग में आपके मस्तिष्क में बैठ जाए वो, और वो लाइफ टाइम के लिए फायदेमंद रहेगा आपको। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं डबल टॉप डबल बॉटम, ये एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को मालूम होगा ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू फाइंड ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड, अप, डाउन, साइडवेज। कोई स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है, इसमें एक छोटा सा रिवर्सल आया, फिर यहां से एक छोटा स्विंग बनाया और फिर एक अप ट्रेंड में गया। तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये एक आपका रेजिस्टेंस बना और ये एक सपोर्ट बना। यहाँ का साइकोलॉजी क्या है, आप मतलब इसका साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। डबल टॉप डबल बॉटम समझ गए कि ये ऐसे बनता है, एक रेखा खींच दिया, वो ऐसा नहीं। साइकोलॉजी समझिए कि होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बायर सेलर करते क्या है, क्यों बनता है, तब जाकर के ये जब चार्ट पर बनेगा ना तो आपको समझ में आएगा। स्टॉक जो है, बायर जो है किसी स्टॉक प्राइस को ऊपर लेकर के गया, ऊपर लेकर जा रहा है, यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आया, या कुछ सेलर जो है इस स्टॉक को, इस प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की है, लेकिन थोड़ा गिरने के बाद में क्या हुआ, जिस कारण से स्टॉक में आपको बताया फंडामेंटल के कितने डाटाज है, वो सारे का इफेक्ट स्टॉक प्राइस पे होता है। तो जिस कारण से भी हो, गुड न्यूज हो या जिस कारण से भी हो, यहाँ पर बायर एक्टिव हुए। यहाँ पर कौन एक्टिव हुआ, बायर। यहाँ पर बायर एक्टिव हुए और स्टॉक प्राइस को ऊपर लेकर गया।
तो एक ये स्विंग बना। अब क्या एक इन्वेस्ट करने का पैसा या पैसा लगाने का एक तरीका क्या बताया जाता है, एक बढ़िया तरीका। आपको किसी स्टॉक में अगर 100 रुपए लगाना है तो आपको उस स्टॉक में फर्स्ट टाइम 20 या 30 रुपया ही लगाना है। देन आफ्टर कंफर्मेशन आप फिर से जो बचे हुए पैसे हैं उसका 50% को लगाना है। तो मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक को यहाँ पे बाई किया, देन ऊपर गया। कोई स्टॉक अप ट्रेंड डायरेक्ट अगर मान लीजिए ऊपर ही चलता चला जा रहा है तो क्रैश कर जाएगा, वैसा नहीं। जब तक कोई एक सीढ़ी बन के नहीं चलेगा स्टॉक दूर तक नहीं जा सकता है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, एक रेजिस्टेंस बना, और फिर यहाँ से स्टॉक गिरा। जब ये स्टॉक गिरेगा तो बायर क्या सोचेगा, अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो आप क्या सोचेंगे। आप यही सोचेंगे कि ये स्टॉक जो है इसके नीचे ना जाए, क्योंकि ये जो अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट सेलर हावी हो जाएंगे यहाँ पे। तो बायर क्या सोचेगा, बायर का कोशिश ये रहेगा कि ये जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के ऊपर से ही फिर से ये बाइंग चालू कर देंगे। जब ये बाइंग चालू करेंगे तो यहाँ पर फिर एक सपोर्ट बनेगा, और ये जो पिछला सपोर्ट था ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ पे जब बायर हावी होंगे तो क्या होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। जब स्टॉक ये अप ट्रेंड में जाएगा तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना, सपोर्ट यहाँ बना, सपोर्ट यहाँ बना। आपने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया। आपने आपने तो पैसा, अपना कैपिटल आपको 100 रुपया लगाना था। आपने क्या 30 रुपया यहाँ लगा दिया, 30 रुपया यहाँ लगा दिया, 60 रुपया 70 रुपया, 60 से 70 रुपया आपने लगा दिया। अब मैक्सिमम आपका 70% कैपिटल तो यूज हो चुका है। अब आपके पास 20-30% जो है कैपिटल बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, जब स्टॉक यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस बनेगा। तो जब यहां से रेजिस्टेंस बनेगा और यहां से स्टॉक प्राइस जब गिरेगा तो आप फिर कोशिश करेंगे कि ये जो पिछला सपोर्ट हो ये ब्रेक ना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्टॉक ऑप्शन में रखने के लिए फिर से आप किसी एक बिंदु से, एक पॉइंट से जा करके आप यहां से बाइंग चालू करेंगे। आप जो है फिर से बाइंग चालू करेंगे। मैं इस सबको मिटा देता हूं, एक सेकंड। यहां से आप बाइंग चालू करेंगे, जो भी आपके पास रेस्ट कैपिटल बचा हुआ है। अब यहां से बाइंग चालू चालू करेंगे तो स्टॉक तो ऊपर जाएगा। अगर बायर ज्यादा है मोर देन सेलर, स्टॉक तो यहां से सपोर्ट बनेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन अब आपके पास इतने कैपिटल नहीं बचे हुए हैं कि आप इस स्टॉक को बहुत ऊपर ले जा पाए। अप ट्रेंड में जाने का क्या है, रेजिस्टेंस अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है, सपोर्ट ब्रेक ना हो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो। अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक होते जा रहा है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक होते जा रहा है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। अब यहां भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो समझिए कि ये नेक्स्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं पे क्या हुआ कि आपके पास इतने पैसा, बायर के पास इतना पैसा अब नहीं बचा, या सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कोई अब न्यूज न्यूट्रल हो गया, या कोई बैड न्यूज आ गया, जिस एवरी कॉज, कोई भी कारण हो, यहाँ पे आपके पास इतना पैसा बचा नहीं है, और यहाँ पे सेलर, अब यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। अब सेलर एक्टिव होते हैं यहाँ पे तो स्टॉक प्राइस को क्या होगा, सेलर ग्रेटर देन बायर, डिमांड सप्लाई। अब यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हो गया।
ये किसी कारण से हो सकता है, जिस कारण से होगा। अब यहाँ पे सप्लाई जब क्रिएट हो गया, यहाँ पे जब सेलर ज्यादा हो गए, तब स्टॉक क्या है, यहां से गिरेगा। जब स्टॉक यहां से गिरेगा और यहाँ पे अब बायर के पास इतने पैसा बचा नहीं है, तो क्या होगा, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट अब ब्रेक हो जाएगा। यहां पे क्या होगा, आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। जब यहां पर सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, तो अब आप देखेंगे कि यहां पर इसी साइकोलॉजी के कारण यहां पे क्या हुआ, एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा। डबल टॉप। अब यहां पे देखिए दो चीज होगा, यहीं पे फंसते हैं लोग। दो चीज क्या होगा, देखिए डबल टॉप या डबल बॉटम बनने का मीनिंग ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट प्राइस पर, थोड़ा बहुत ऊपर यहां से भी मूव हो सकता है, यहां से आकर मूव हो सकता है। कई बार देखे होंगे कि डबल टॉप तो बनता है, नीचे सपोर्ट ये ब्रेक भी होता है और फिर से ऊपर चला जाता है। अब यहां पर इसलिए यहां पर दो चीज होगा, यहां पर एक होगा कि ब्रेक हो करके ये नीचे चला जाए, दूसरा चीज होगा कि यहाँ पे हल्का ब्रेक किया ऊपर चला गया। तो होगा क्या कि यहाँ पर फिर से बायर हावी हो गए, बायर अब जहां से पैसा लाए, जैसे लाए, जो यहाँ पे आते सेलर और बायर, यहाँ पे जो बायर है एक्टिव हो गए फिर से। बायर बायर के पास इतने पैसे नहीं है, या बायर इतने एक्टिव नहीं है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाए, लेकिन बायर के पास इतने पैसे जरूर है, बायर इतने जरूर है कि सपोर्ट ब्रेक करने ना दे। जब ये सपोर्ट ब्रेक करने नहीं देंगे, सेलर रेजिस्टेंस ब्रेक करने नहीं देगा, तो यहीं पे स्टॉक क्या हो जाएगा, साइडवेज में चला जाएगा। ये ना तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, ना सपोर्ट के नीचे आएगा। लेकिन यहां पे यदि बायर कमजोर पड़ते हैं, सेलर हावी होता है, तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। जब सपोर्ट यहां पे ब्रेक होगा, तो अब आपके पास क्या, आपको करना क्या है यहां पे। अब आपके पास करने के लिए देखिए दो चीज है। अगर डबल टॉप पैटर्न को आप सक्सेसफुली चाहते हैं कि मैं ट्रेड करूं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है कि आपका मान लिया ये डबल टॉप बना। जब डबल टॉप ये बन गया, तो अब आप या तो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया तो आप यहां पर बाई करोगे, सेल करोगे, सॉरी। जब डबल टॉप बना है तो आप सेल करोगे। अब सेल करने के बाद में आपका एंट्री यहां पे तो हो गया, आपका एंट्री यहां पे हो गया, तो ट्रेड ट्रेड का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का, सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर कौन बनता है, सक्सेसफुल ट्रेडर कौन बन पाता है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आपको सबसे पहले सीखना है स्टॉप लॉस। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले, प्रॉफिट में निकलने से पहले, आपको सबसे पहले ये सीखना है कि स्टॉप लॉस कहां लगा। क्योंकि आपने जो यहाँ पे एंट्री किया, तो आपका 100% जो कैपिटल लगा है वो अब रिस्क पे आ गया। तो अब जब तक स्टॉप लॉस नहीं सीखेंगे, ये स्टॉप लॉस नहीं सीखेंगे, आप रिस्क को मिनिमाइज कैसे करेंगे। रिस्क, शेयर मार्केट का सबसे, आप नॉलेज गेन कर लिए, साइकोलॉजी जब सीखने आ रहे हैं, तो साइकोलॉजी में क्या सीखना है, सबसे बड़ा रिस्क मैनेजमेंट। यही तो सीखना है आपको। आप कितने भी बड़ा से बड़ा ट्रेडर है, उसका आप अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट उठा के देखेंगे तो 40-50% लॉस में ट्रेड रहता ही है, 100% कोई नहीं है यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, आप अगर 1:1:5, 1:2, अगर इस टाइप से आप ट्रेड करते हैं कि लॉस हो तो मेरा 1 रुपया हो, प्रॉफिट हो तो 1.5 रुपया हो,
तो अगर आप 10 में से 5 ट्रेड लॉस में जाते हैं, 5 ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, तो भी तो आप, अगर ये 5 लॉस हुआ तो यहाँ पे आपका 7.5 रुपया प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 2.5 रुपया प्रॉफिट में है। 50-50 या परसेंट का आप सक्सेसफुल रेशियो निकालते हैं, फिर भी आप प्रॉफिट में है। लेकिन उसके लिए आपको क्या सीखना है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा कि लॉस मेरा कम हो, प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो। पैसा उसी का डूबता है जो ये सोचता है मैं 100% प्रॉफिट करूं, मैं जो ट्रेड लगाऊं वो मेरे प्रॉफिट में जाओ। यहाँ तो बोला जाता है कि भगवान भी नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ट्रेड कहां जाएगा, कौन सा डिमांड सप्लाई करोड़ों को बाई करना है, सही सेल करना है। जहां डिमांड क्रिएट हुआ प्राइस ऊपर जाएगा, जहां सप्लाई क्रिएट हुआ वो डाउन जाएगा, डाउनफॉल होगा। तो यहाँ पे आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, एसएल। तो एसएल क्या होना चाहिए? एसएल आपका इस मूव का, डबल टॉप का, इस मूव का 50%, इस मूव का 50% आप एसएल लगाएंगे। और टारगेट क्या रहेगा? ये जो मूवमेंट है आपका, ये जो नेक लाइन है, ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन का हाई और लो, इसको आप यहां पे प्लॉट कर देंगे। ये आपका टारगेट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है आपका कि आपने यहां पर एंट्री तो ले लिया, सेल कर दिया। अच्छा, अगर बहुत लोग का एक क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ पे शेयर को सेल कैसे करें, केवल तो बाई होता है, तो इक्विटी में सेल तो नहीं होता है। आपको सेल में अगर जाना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, फ्यूचर में सेल कर सकते हैं या ऑप्शन। ऑप्शन में भी आपके पास दो ऑप्शन है। आपको अगर किसी स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक फ्यूचर में आप यहाँ पे सेल कर दो, या ऑप्शन में। ऑप्शन में भी आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन में यहाँ पे अगर आपको स्टॉक लगता है कि डाउनफॉल जाने वाला है, डबल डबल टॉप पैटर्न बना है, यहाँ पे ब्रेक नेक लाइन जो है, ये नेक लाइन जो है, नेक लाइन ब्रेक हो रहा है, तो और आपने यहाँ पे एंट्री लेना है, तो आपके पास एक फ्यूचर तो हो गया। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन में भी दो है, आप यहाँ पे पुट बाई कर सकते हो, या दूसरा कॉल सेल कर सकते हो। ये तीन ऑप्शन है आपके पास, फ्यूचर और ऑप्शन में पुट बाई या कॉल सेल। इस ऑप्शन से जो है आप यहाँ पे, ये यहाँ पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। बता रहा हूं, अब ये बता देता हूं फिर मैं उसी पर आऊंगा। चलिए यहाँ पे वो तो ऑप्शन में बता रहा था क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपने सेल किया, यहाँ पे सेल करने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, आज के डेट में जब से एल्गो आया है, फॉल्स ब्रेकआउट का परसेंटेज बढ़ गया है। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे 50% एसएल लगाया। अब आपका टारगेट यहाँ पर आ रहा है, आप अपना टारगेट पर निकल जाइए। और ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट नेकलाइन यहाँ पे आ रहा है तो आप एकदम यहाँ का इंतजार करके बैठो और स्टॉक यहाँ से मूव हो गया। आप अगर प्रॉफिट में है, आपने यहाँ पे सेल किया, प्रॉफिट में है, जहां से स्टॉक मूव कर रहा है आप वहां से निकल जाओ, एग्जिट करो जहां भी लग रहा है आपको। जरूरी नहीं कि 100% टारगेट के लिए इंतजार इंतजार करें। सेकेंड, सेकेंड आप क्या करेंगे? अब सेकेंड क्या है कि आपने यहाँ पे एसएल लगाया। आपका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? एक तो तरीका हो गया यहाँ पर निकल सकते, दूसरा तरीका हो सकता है आपने एसएल लगाया। अब जैसा स्टॉक का ये जो अपमूव का ये जो तरीका था, ये जो अपमूव का ये जो था कि एक स्विंग बना करके सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है।
अगर यहाँ से स्टॉक लंबे डाउन ट्रेंड में जाने के लिए अगर रेडी हो रहा है तो क्या होगा? उसके लिए तो यही होगा कि अगर यहाँ पे डबल टॉप बना करके जा रहा है तो स्टॉक तो ऐसे होकर के जाएगा। तो आप तो यहाँ पर निकल गए, यहाँ पर लिए आप यहाँ पर निकल गए। मान लिए कि आपने 100 रुपया पे सेल किया है और आप यहाँ पे मान लिए कि आपने 88 रुपीज पर निकल गए, और बाद में आप आकर के देखते हैं 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, तो स्टॉक तो यहाँ पर 70 रुपए तक आ गया है। अब वो बहुत अफसोस होगा, मैंने एंट्री तो अच्छा किया था, मैंने पैटर्न भी अच्छा, डबल टॉप पैटर्न भी बाय किया था, ब्रेकआउट पर अच्छा लिया था, एसएल भी अच्छा लगा, सब अच्छा लगा है, लेकिन प्रॉफिट पूरा नहीं कमा पाया। पहला तो आपको संतुष्ट होना है कि मैंने यहाँ से ट्रेड अच्छा एग्जीक्यूट किया, प्रॉफिट अच्छा लिया। लेकिन आप इसमें अगर चाहते हैं कि हाँ मैं प्रॉफिट लूं लेकिन प्रॉफिट बड़ा लूं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपना एसएल को ट्रेल करें। आपका एसएल ये हो गया। अब जो स्टॉक जो ये जो ब्रेकआउट किया है, स्टॉक जब इसके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये जो रेजिस्टेंस नया बनाता है, तो ये जो ब्रेकडाउन दिया था, ये जो सपोर्ट जो तोड़ा था, अगर ये ऊपर फंस मतलब ऊपर नहीं जाता है, इसके फिर से ब्रेकडाउन करके नीचे और फिर से ऊपर नहीं जाता है, ऊपर चला गया यानी कि ये फर्स्ट ब्रेकआउट है। अगर ऊपर ना जाकर के ये फिर से डाउन मूव होने लगे, अब यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या रखना पड़ेगा? आपने अगर 100 रुपया पे सेल किया है, स्टॉक क्या है, स्टॉक आपका आ गया 90 रुपए या 92 रुपये, तो देन हो सकता है कि 92 रुपये से फिर से अगर नया रेजिस्टेंस बनाने जा रहा है, तो ये फिर से आपका 99 98 तक आ जाए, आपका जो प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट फिर से लगभग लगभग नो प्रॉफिट के आसपास आ जाए। तो यहाँ पे जो है आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि चलो मैं लॉस में तो नहीं जाऊंगा, प्रॉफिट में आया था, मैं लॉस में नहीं जाऊंगा, मेरा ऐसे अब यहाँ पे रहेगा। मेरा ये 100 रुपया पर अगर सेल किए हैं आपने, अगर ये किया, ये प्रॉफिट में आ गए, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एसएल को पहले तो ये 50% यहाँ एसएल था, इसको ट्रेल करके आपको 100 रुपए के आसपास ले आना है। 100 रुपये से आप 1-2 रुपए 98 90 सॉरी 102 101 इसके आसपास आपको ट्रेल करके एसएल को ला देना है। और लाने के बाद में अब क्या करना है, इसको ये जो रेजिस्टेंस बना रहा है, रेजिस्टेंस बनने के बाद फिर से जब ये सपोर्ट जब ब्रेक होगा, तब ये रेजिस्टेंस जहां से बनता है आपको एसएल यहां ले आना है, इस रेजिस्टेंस पे एसएल लाना है। क्योंकि देखिए सीढ़ी ही बनता है, कोई स्टॉक अगर बड़ा डाउनफॉल या बड़ा अप ट्रेंड में रहेगा तो सीढ़ी टाइप से बन के जाएगा। लेकिन जनरली स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो फिर लैडर बनेगा। लेकिन ज्यादातर केस में ये देखा गया है कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तो सीढ़ी को जैसे आप अगर छोड़ दे छत से या किसी बॉल को या किसी चीज को, जैसे डाउनफॉल होता है, वैसे स्टॉक में वन साइडेड कई बार फॉल आता है। हो सकता है कि आपको एक रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद में सीधे डाउनफॉल है, सीधे डायरेक्ट डाउनफॉल। इसलिए बोला जाता है कि बाइंग साइड प्रॉफिट कम होता है, सेलिंग साइड प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर आपने सही ट्रेड पकड़ा है तो बाइंग साइड जितना प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट सेलिंग होता है। और बाइंग हर कोई करता है, बाइंग जो है जो नए स्टॉक मार्केट में है, रिटेल में, रिटेल जितने नए लोग हैं सब बाइंग करेंगे। सेलिंग सेलिंग आप इक्विटी में नहीं कर सकते हैं। आपको सेलिंग करने के लिए जो ऑप्शन बताया फ्यूचर में, ऑप्शन में आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा और इसके लिए आपको पैसा ज्यादा लगेगा। फ्यूचर के लिए पैसा ज्यादा लगेगा, ऑप्शन सेल करने के लिए ज्यादा पैसा लगेगा, और स्टार्टिंग में मालूम ही नहीं रहता है फ्यूचर क्या है, ऑप्शन को सेल कैसे करेंगे, इसलिए वहां पे यहाँ पे जो है कंपटीशन कम हो जाता है फ्यूचर ऑप्शन में, और पैसा यही लोग बनाते हैं, शॉर्ट सेल करके बनाते हैं। तो आप अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो आपका जो लास्ट रेजिस्टेंस है, आप लास्ट लास्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे आपका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा, इस रेजिस्टेंस पे जो है आप स्टॉप लॉस लगा दें। उसके बाद में जैसे स्टॉक गिरता है, अगर मान लीजिए कि आपका अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए जाता है, तो अपने हर हाई
एवरी हाई रेजिस्टेंस अपना एसएल को ट्रेल करते जाइए, जहां पे भी आपका एसएल हिट होता है वहां पर निकल जाइए। हो सकता है वहां डबल बॉटम बनाए, हेड एंड शोल्डर बनाए और अप ट्रेंड में चला जाए, तो इसलिए आप एसएल को ट्रेल करते जाइए, जहां भी एसएल आपका हिट होता है वहां निकल जाइए। ये डबल टॉप, इसका जस्ट उल्टा डबल बॉटम, यही साइकोलॉजी है। ऐसे डाउन टर्न होता है, ये जो है डबल बॉटम बनता है। सेम यही साइकोलॉजी को आप रिवर्स कर दीजिए, डबल बॉटम बनेगा। डबल टॉप और डबल बॉटम, ये चार्ट पैटर्न में अगर किसी को क्वेश्चन हो तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। दीपक, हाँ बोलिए। थोड़ा सा का वो चार्ट लेकर उदाहरण दीजिए ना। बताता हूँ चार्ट लेकर के। देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये अभी का करंट का बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। अब देखिए ये जो है, ये अभी अभी करंट यहाँ पे अभी चल रहा है बैंक निफ्टी। आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर में, ये डेली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, आप खोल करके अभी बैंक निफ्टी के चार्ट खोल करके देख सकते हैं। आप देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना है, डबल टॉप। और डबल टॉप चार्ट पैटर्न बनने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न बना, स्टॉक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड बनाते हुए गया, एक टॉप बना, फिर से एक टॉप बना, आइए नेक लाइन ब्रेक हुआ। उसके बाद आप खुद देख सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं, अभी आपको बताए थे कि डाउनफॉल होता है तो हेवी डाउनफॉल होता है। आप देखेंगे वन वे गिरा है ये बैंक निफ्टी, वन वे। और समझिए यहाँ पे कोई पोजिशनल ऑप्शन लिया होगा या फ्यूचर सेल किया होगा, फ्यूचर को रोल ओवर करते गया होगा। आप देखेंगे तो ये एक महीना में ये सारा कांड, ये जो सभी चीज है जो एक महीना में हो गया है। और फ्यूचर को आप रोल ओवर कर सकते हैं, एक महीने के बाद दूसरा महीना, तीसरा महीना में आप फ्यूचर को रोल ओवर करते जाइए, एक्सपायर हुआ रोल ओवर कर दीजिए, एक्सपायर हुआ रोल ओवर कर दीजिए। तो जब आप फ्यूचर को रोल ओवर करते जाएंगे तो समझिए कि ये कहाँ से, ये आप देखेंगे कि ये 42,000 के आसपास से ये गिर करके कहाँ गया। आप अगर ये यहाँ तक भी ले लेते, 100% नहीं लेते, तो 39,000 300, 39,400 ले लीजिए। अगर आप यहाँ पर 42,000 से 39,400 काउंट कर दीजिए तो कितना आ रहा है आपको, 2,000 से ज्यादा आ रहा है। आप 2,000 मल्टीप्लाई 25 कर लीजिए, बैंक निफ्टी में आपको एक लॉट में कितना प्रॉफिट हो रहा है आप खुद कर लीजिए। 25 दूना 50 और आपको 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट में। आपको कुछ नहीं करना था, शांति से सेल करके बैठ जाना था। आपका इसका 50% एसएल रहता, ये ब्रेक हुआ, हो गया। बताइए और कुछ बताइए, आया समझ में चार्ट पे संजीव मास्टर? हम्म। हाँ, ठीक, राइट है। राइट। यहाँ पे देखिए डबल बॉटम का भी एक बता दे रहा हूँ, डबल बॉटम भी यहाँ पे बना है, बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बना है, और ये जब ब्रेक हुआ है, इसका नेक लाइन ब्रेक हुआ है, देखिए कहाँ गया। और हाँ एक चीज और बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ कि अब आप लोग ये नहीं करेंगे कि अगर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक का अगर 100 रुपया का बॉटम बनाया है तो फिर से आकर के 100 रुपया का बॉटम बनाएगा तभी डबल बॉटम मानेंगे। नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हो सकता है कि 100 रुपया का बनाया तो ये आकर के ये 98 रुपया का आकर के 97 रुपया के आकर के बॉटम बनाएगा, या 102 रुपया से ही निकल जाएगा।
मतलब एग्जैक्ट नहीं रहेगा आपका, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ये मतलब कि ऐसा नहीं कि किताब का एकदम थ्योरेटिकल जो एकदम चार्ट एकदम ड्रॉ किया हुआ थ्योरेटिकल बुक का एकदम बुक का पूरा बन जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ये जो बना हुआ है एकदम बुकलेट बुक का एकदम पूरा डबल टॉप बन गया है, तो उस टाइप से हमेशा नहीं बनेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि ये यहाँ से जाए, थोड़ा ऊपर जाकर के ऐसे बनाए, थोड़ा नीचे से निकल जाए। जैसे कि आप इसको देखेंगे, इसको इसको आप देखिए, इसको देखेंगे आप, तो ये एकदम एग्जैक्ट नहीं है। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ है, इसका लो यहाँ है, एग्जैक्ट नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इसको आप डबल बॉटम नहीं मानेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है, तो क्लास को आगे करें। बताइए कोई। हाँ, आगे बढ़ाइए। चलिए ठीक है। और हाँ, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मैं यदि आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो हर टीचर का या बताने वाले का मतलब इसके पीछे बहुत मेहनत लगता है, बताने के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो किसी भी, जैसे द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य को खुशी कब हुई थी? जब अर्जुन अर्जुन बना था। तो अब मेरा आप लोगों से एकदम विनम्र निवेदन है और अनुरोध है कि आप लोग को जो बता रहे हैं उसका आउटपुट दीजिए आप लोग। ऐसा नहीं कि आए आधा घंटा एक घंटा लाइव क्लास में आए सीख लिए और कहानी खत्म, नहीं। जब इसका आउटपुट देंगे, जब आप एक्सपर्ट बनेंगे, जब आप इस पर प्रॉफिट करेंगे ना, तो फिर हमको बहुत खुशी होगी। तो आप लोग मेहनत कीजिए। अगर यहाँ पर 2 घंटा टाइम सब चीज निकाल करके, ड्यूटी नौकरी चाकरी वाले लोग हैं आप लोग, या स्टूडेंट है या जो भी है, तो आप अगर समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं, 2 घंटा समय दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट दीजिए, मेहनत कीजिए। आपने यहाँ पर नॉलेज ग्रहण किया है, अब इसका प्रैक्टिस कीजिए, इसका अगला स्टेप बढ़ाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो आप लोग को मैं होमवर्क देता हूं, और इसका होमवर्क का हमको आउटपुट चाहिए। आप लोग को मैं इस सप्ताह का होमवर्क दे रहा हूं, और ये होमवर्क का आउटपुट मिलेगा तो ही मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। मुझे ग्रुप में चाहिए। होमवर्क ये है कि आप लोग, इसीलिए आज मैं एक ही चार्ट पैटर्न बताया हूं, डबल टॉप बॉटम चार्ट पैटर्न बताया हूं। मुझे आप लोगों से ये पूरा वीक आने वाला, ये पूरे सप्ताह में आप चार्ट पैटर्न केवल, अब सारे चीज भूल जाइए, आप क्या सीखे हैं, कैंडल पैटर्न क्या सीखे हैं, चार्ट पैटर्न कितना जानते हैं, क्या सीखे, उससे मतलब नहीं है। ये सप्ताह आप लोगों के लिए डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न ऑफ द वीक रहेगा। और आप लोग केवल स्टॉक इंडेक्स जहां खोजना है खोजिए और ग्रुप में डालिए। और आपको खोजना है डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न स्टॉक में खोजना है, और उस पे पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड क्या करना है, आपको पेन पेपर पे लिखना है, एंट्री पहले ही लिख लेना है, एसएल कहां होगा ये लिख लेना है, टारगेट मेरा क्या होगा लिख लेना है, और उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। वॉच लिस्ट में आपको ऐड करना है, और उसको देखना है कि हमने जो सोचा था वो क्या हुआ, एसएल हिट हुआ, टारगेट हिट हुआ। और ऐसा कम से कम आपको 10 से 20 डबल टॉप डबल बॉटम का आपको लिखना है, एंट्री एसएल एग्जिट। और 20 अगर आपने लिखा है तो 20 में कितना सक्सेस हुआ, कितना अनसक्सेस हुआ, अनसक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज मुझे चाहिए आप लोगों से ग्रुप में। आप लोग कल से, आज से खोजना, ग्रुप में आप लोग डालना चालू कर दीजिए। इससे मेरा फायदा नहीं होगा, इससे आप ही का फायदा होगा। आपको फिर दोबारा कभी डबल टॉप डबल बॉटम चार्ट पैटर्न आपके लिए आपको पढ़ना या कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो हम ही अगर पढ़ाने आएंगे डबल बॉटम डबल चार्ट पैटर्न, तो आप पहले एग्जिट हो जाइएगा, अरे तो हम पूरा सीख चुके हैं,
इसके लिए हमको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको बार बार ये चीज सीखना है, यहाँ वहां कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आप आज सीख लिए, अगर एक सप्ताह आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लिए और जो मैं होमवर्क दिया हूं उसको अगर कंप्लीट कर लिए अपने होमवर्क को, आप इस तरफ से लाइफ टाइम के लिए आप डबल बॉटम डबल चार्ट पैटर्न के लिए आप इसमें आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। आप सीख गए, आप लाइफ टाइम के लिए आपका होगा। अब आपको केवल इसमें खोजना रहेगा कि फर्स्ट कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, फर्स्ट कहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। इसमें हम अपना प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप सीखेंगे तब तो। डबल बॉटम डबल टॉप चार्ट पैटर्न पर खोजना तो सीखे, एंट्री एग्जिट एसएल खोजना तो सीखे, पेपर ट्रेड तो 10-20 करें आप। चलिए चार्ट पैटर्न का यहीं पे क्लास ओवर करते हैं।